अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक का मतलब होता है परटेनिंग टू लाइफ, लाइफ से जुड़ा हुआ, परटेनिंग टू लाइफ। तो जो ऑर्गेनिक वर्ड है आपका, हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं तो जो वर्ड ये ऑर्गेनिक है, लाइफ से जुड़ा हुआ, दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, ये वर्ड आपका डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। एंड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इट इंक्लूड्स, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है हैविंग ऑर्गन सिस्टम। तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे हैव ऑर्गन सिस्टम, इसलिए हम कलेक्टिवली वी कॉल देम इट, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कलेक्टिवली वी कॉल देम ऑर्गेनिजम्स, इसलिए हम उन्हें कलेक्टिवली ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो आपके जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो हम डेराइव करते हैं कहाँ से, ऑर्गेनिज्म से, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दोज कंपाउंड्स which are derived from living organisms are called ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, ये अब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, कि ऑर्गेनिक वैसे तो मीनिंग होता है परटेनिंग टू लाइफ, लाइफ से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब हमारे अगर हम देखें नेचुरली, ये हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग 3 सोर्सेस। नेचुरली अगर हम देखते हैं हमारे पास 3 मेजर सोर्सेस हैं। ठीक है, जिससे हम डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, यू कैन से, या ऑब्टेन करते हैं। तो जो आपके 3 मेजर सोर्सेस हैं नेचुरली अकरिंग, occurring 3 मेजर सोर्सेस जो हैं, ठीक है, वो क्या हैं, अगर आप देखें, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपके 3 नेचुरली अकरिंग मेजर सोर्सेज हैं जहां से हम डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑब्टेन करते हैं। तो ये माना जाता है कि जो कंपाउंड्स, आपके कंपाउंड्स जैसे कि यूरिया है, ठीक है, शुगर है, ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, डाइज हैं, ठीक है, आपके प्रोटीन्स है, इस तरीके से, जैसे आपके बहुत सारे आपके इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं, हम इनको क्या मानते थे, विच वर आइसोलेटेड, ये हम इनको आइसोलेट या एक्सट्रैक्ट करते थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कहाँ से लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, लिविंग बीइंग्स से। ठीक है, तो हम इन कंपाउंड्स को क्या कहते थे, इन कंपाउंड्स को कहा जाता था क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्या कहा जाता था इन्हें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वहीं पर जो आपकी उस टाइम पर पहले जो शुरुआत में ये माना जा रहा था क्या, कि जो कंपाउंड्स आपको लिविंग बीइंग से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे ये एग्जांपल्स दिए मैंने, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता था। और जो ब्रांच थी केमिस्ट्री की, ठीक है, जो इन कंपाउंड्स की स्टडी को डील करती थी, हम उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते थे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, अब हमारे पास कुछ इस तरह के भी कंपाउंड्स हैं, जैसे आपका कॉमन सॉल्ट है जिसे हम NaCl कहते हैं। ठीक है, हमारे पास कंपाउंड है मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे हम कहते हैं, एलम है आपका। ठीक है, आपका कंपाउंड है जैसे कॉपर सल्फेट है। तो ये माना जाता था, इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं आपके, जो इस तरह के कंपाउंड्स हैं, दीज आर आइसोलेटेड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, हम इनको आइसोलेट या एक्सट्रैक्ट करते थे नॉन लिविंग सोर्सेस से, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता था। ठीक है, और ये नॉन लिविंग सोर्सेस क्या होते थे,
रॉक्स एंड मिनरल्स। क्या होते थे? रॉक्स एंड मिनरल्स। और हम इन कंपाउंड्स को फिर क्या कहते थे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और जो ब्रांच इन कंपाउंड्स की स्टडी करती थी, इन कंपाउंड्स के बारे में जानकारी हासिल करती थी, हम उसे क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कहा जाता था अभी तक। ठीक है, लेकिन क्या माना जाता था कि अभी तक 18th सेंचुरी तक लगभग यही सिस्टम था कि जो कंपाउंड्स इनसे मिलते थे वो ऑर्गेनिक और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते थे। लेकिन ये माना गया उस टाइम पर क्या कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। कि जो आपके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्या है ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, यानी इनको सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है। बट लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। बट कैन बी आइसोलेटेड, या हम कह सकते हैं एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग बींग्स, दैट इज फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसा जो था वो इसलिए माना जाता था, ठीक है, कि भाई लिविंग बींग से ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं। तो ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इट कुड बी फॉर्म्ड विद इन अ लिविंग बॉडी ओनली, कि लिविंग बॉडी के अंदर ही इनको बनाया जा सकता है, या कह सकते हैं कि लिविंग बॉडी के अंदर ही ये बन सकते हैं। दीज कंपाउंड कुड बी फॉर्म्ड विद इन अ लिविंग बॉडी। ठीक है, तो उस टाइम पर ये माना जाता था और ये कहा जाता था कि ए वाइटल फोर्स, वाइटल होता है लाइफ सपोर्टिंग, ठीक है, अ वाइटल फोर्स, एक वाइटल फोर्स की जरूरत है। ठीक है, अ वाइटल फोर्स जो कि लिविंग बींग्स के अंदर क्रिएट होता है, इट इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and it is not possible to synthesize organic compounds without this force। ठीक है, कि इस फोर्स के बगैर, ये जो फोर्स है ये लिविंग बींग्स के अंदर ही क्रिएट होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, ये माना जाता था 18th सेंचुरी तक। और हमारे लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के अंदर बनाना क्या है? इम्पॉसिबल है। ये थ्योरी थी और इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता था। इट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। इट वॉज गिवन बाय बर्जुलिस। बर्जुलिस ने इस थ्योरी को डिस्कस किया था, लेकिन इस कंसेप्ट को, ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, ये बिल्कुल रिजेक्ट हो गई। कैसे? वॉलर्स सिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, इस सिंथेसिस, इसके द्वारा क्या हुआ कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो डिसअप्रूव हो गई। हम एक जर्मन आपके केमिस्ट थे, फ्राइडरिच वोलर। ठीक है, इन्होंने 1828 में इस थ्योरी को डिसप्रूव कर दिया। इन्होंने क्या, यूरिया जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो ये माना जाता था उस टाइम पर कि इट इज मेड ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स, और वहीं से इसको निकाला जा सकता था, वहीं से ये प्राप्त किया जा सकता था। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है यूरिया, उस टाइम पर इसको जो एनिमल्स थे, स्पेशली जो मैमल्स थे, मैंस थे, उनके यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। जैसा आप सभी जानते हैं कि यूरिया इज वन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वहां से एक्सट्रैक्ट होता था। लेकिन इन्होंने, ये जो जर्मन केमिस्ट थे वोलर, इन्होंने इस यूरिया को लैब के अंदर सिंथेसाइज किया। वो भी बाय चांस था कि उन्होंने ये प्रिपेयर किया। और उन्होंने ये कैसे प्रिपेयर किया? बाय हीटिंग द सॉल्यूशंस ऑफ अमोनियम साइनेट। उन्होंने अमोनियम साइनेट को
हीट किया था, उससे इन्होंने इस यूरिया को प्रिपेयर किया था। और जो अमोनियम साइनेट था वो कैसे प्रिपेयर हुआ था? he prepared the ammonium cyanide by heating the two aqueous solutions of two inorganic compounds, you can say। तो दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, एक था उन्होंने अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया और पोटेशियम साइनेट लिया। ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड था, अमोनियम क्लोराइड, और ये था पोटेशियम साइनाइड। उन्होंने इस सॉल्यूशन को क्या किया? हीट किया। हीट करने से क्या हुआ? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से एक कंपाउंड प्रिपेयर हुआ, दिस इज अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट प्लस में क्या बना? साथ में KCl, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट पोटेशियम क्लोराइड बना। तो इन दोनों सॉल्यूशंस को जब उन्होंने हीट किया तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से अमोनियम साइनेट बना। जो अमोनियम साइनेट था, आप ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट, ठीक है, ये जो कंपाउंड था ये अनस्टेबल था, यानी उतना स्टेबिलिटी नहीं थी इसमें। ऑन फर्दर हीटिंग, जैसे ही फर्दर हीटिंग हुई इस कंपाउंड की, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है, तो रीअरेंजमेंट हो गया इसके एटम्स का। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस एंड यूरिया इज फॉर्म्ड, NH2CONH2, ये यूरिया बन गया। सिर्फ एटम्स की NH4 आप देखेंगे NH4CNO है, 2 नाइट्रोजन एटम, 2 नाइट्रोजन एटम, 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन एटम, 2 + 2 4। तो सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ था और ये यूरिया बना। दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यू कैन से, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो लाइक दिस द वाइटल फोर्स थ्योरी हैज बिन रिजेक्टेड। वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई उनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है और सिर्फ वाइटल फोर्स की जरूरत होती है, तो ऐसा नहीं है। वाइटल फोर्स, नो वाइटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लेबोरेटरी। दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यूरिया की फॉर्मेशन के बाद लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर प्रिपेयर्ड इन दी लैब्स। लैब्स में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए गए और आज भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके लैब्स के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। तो हमारे पास क्या है? ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमारा सबसे पहला जो सिंथेसाइज्ड हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो यूरिया था। कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर्ड हुआ? अमोनियम साइनेट से, ये ध्यान रखिएगा। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुए था, ठीक है। तो हमने क्या देखा? ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, whether they are natural or synthesized, ठीक है, they always contain, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये तो प्रेजेंट होते हैं। एंड समटाइम्स, कई बार क्या होता है? few other elements are also present, few other elements such as oxygen, hydrogen, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो होता ही है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हेलोजन्स। हेलोजन्स होते हैं आपके क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हेलोजन्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ये पाया गया, ठीक है। हमारे जो 95% जो आपके क्या है, हम कह सकते हैं मोर देन 95% जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सिंथेसाइज्ड और मैन मेड। सिर्फ 5% जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। 95% जो है आपके मैन मेड हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 5% जो होते हैं दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं?
फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हम क्या कहते हैं, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन which may contain some other elements like oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and halogens are called ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। एंड ये ध्यान रखिए, हमारे बहुत फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेटल्स प्रेजेंट होता है अलोंग विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन है, ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन जो है इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन आयरन मेटल, जिसमें आयरन मेटल है। ऐसे ही क्लोरोफिल, याद रखिए, ये दो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आप लोग जनरली पढ़ते हैं। क्लोरोफिल आपका, इसके अंदर मैग्नीशियम मेटल होता है, तो बहुत रेयरली होता है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके ये मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं पर हमारे पास कुछ कार्बन के कंपाउंड्स हैं, जैसे कि कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स हैं। ऑक्साइड्स में तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स हैं जिन्हें हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी कहते हैं। कार्बाइड्स हैं जैसे, ठीक है, साइनाइड्स हैं जैसे। इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं ये क्या है, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कंसिडर किया जाता है बिकॉज दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज से इनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं। एंड दीज कार्बन के ये जो ऑक्साइड्स हैं या कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बाइड्स हैं, साइनाइड्स हैं, ये इसके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो जनरली जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, वो एग्जिस्ट करते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एज हाइड्रोकार्बन्स। वो एग्जिस्ट करते हैं एज अ हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स क्या है, विच आर द हाइड्राइड्स, जो हाइड्राइड्स हैं किसके, ऑफ कार्बन, हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। एंड जो दूसरे जितने भी हैं, एंड ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब हम दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, एंड ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड, उन्हें हम क्या कंसिडर करते हैं, एज डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ DERIVATIVES, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। उन्हें हम डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपका मेन कार्बन कंपाउंड है उसमें से क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं ये दूसरे एटम्स जो होते हैं, या ग्रुप ऑफ एटम्स आप कह सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स जो आपके कार्बन के कंपाउंड्स हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हैं, कहते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, विच आर द हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, जो कार्बन के हाइड्राइड्स हैं। एंड जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम उन्हें क्या कंसिडर करते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। उन्हें हम डेरिवेटिव्स कहते हैं ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इन विच, जिसके अंदर क्या है, इन विच वन और मोर, एक या एक से ज्यादा, ठीक है,
हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स आर replaced by other atoms or groups of atoms। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है या क्लोरीन रिप्लेस कर देगा, नाइट्रोजन रिप्लेस कर सकता है, इस तरीके से। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद the study of hydrocarbons, study of hydrocarbons and their derivatives, the branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbons and their derivatives is called organic केमिस्ट्री। उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये ध्यान रखिएगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन सच एज, जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजन्स हैं जैसे, ठीक है, इनको कहा जाता है हीटेरो एटम्स। दीज आर कॉल्ड हीटेरो एटम्स। ये हीटेरो एटम्स होते हैं। तो हम जो टाइप्स ऑफ, जनरली जो हम इस लेवल पे पढ़ते होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम बात करते हैं अब, दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो जो 10th क्लास में हम पढ़ते हैं वो है आपके, हम इसमें डील करते होते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, ठीक है, फिर हम डील करते होते हैं इसमें हेलो एल्केन्स को, फिर इसमें होता है आपके अल्कोहल्स, फिर होते हैं इस, हम पढ़ते हैं कीटोन्स जो कॉमन है आपके, इसमें एक रह गया, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स भी पढ़ते हैं, और एक रह गया था जो इधर अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड्स। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ाया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स, ये ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहलाते हैं। तो हम इनको जनरली, अब हम जो डिलीट सिलेबस हो चुका है, हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को ही पढ़ेंगे। तो दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी स्टडी।